दोस्तों, इंडिया का ये हमेशा दस्तूर रहा है कि जब भी इंडिया में इलेक्शंस होते हैं तो वो एंटी पाकिस्तान कार्ड यूज़ करता है और इंडियन अवाम को बेवकूफ़ बना दिया जाता है। जैसे कि 2016 में तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, असम और केरला जैसी स्टेट्स में इलेक्शंस हो रहे थे और उन इलेक्शंस को जीतने के लिए मोदी ने ये एंटी पाकिस्तान कार्ड यूज़ किया। फिर 2019 में जनरल इलेक्शंस हो रहे थे और मोदी ने फिर से ये एंटी पाकिस्तान कार्ड यूज़ करके अवाम को बेवकूफ़ बनाया। और अब 2025 में जबकि यूपी और बिहार में इलेक्शंस चल रहे हैं तो फिर से इंडियन अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और वोट की लालच में दो कंट्रीज़ को लड़ाया जा रहा है। 2016 में इंडिया में टेररिस्ट अटैक होता है और उसका मलबा पाकिस्तान के ऊपर डाल के पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया जाता है और एलओसी क्रॉस करके इंडिया अटैक करता है, पर पाकिस्तान कुछ नहीं कहता। फिर 2019 में इंडिया में एक टेररिस्ट अटैक होता है जिसका मलबा फिर से पाकिस्तान के ऊपर डाल के पाकिस्तान में रावलाकोट के मकान पर मिसाइल गिरा दिया जाता है और हमारे प्राइम मिनिस्टर ये कहकर टाल देते हैं कि पाकिस्तान के दरख्तों को गिराया है, हम नहीं छोड़ेंगे। और यहाँ पर भी पाकिस्तान खामोश रहता है। फिर 2025 में फिर से ये इंडिया गेम करता है और इंडिया के ऊपर एक टेररिस्ट अटैक होता है और वो एज यूजुअल पाकिस्तान के ऊपर डाल के पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक ऑपरेशन लॉन्च कर देता है और उस ऑपरेशन को नाम दिया जाता है सिंदूर ऑपरेशन और उसमें भी इंडिया को बहुत भारी नुकसान होता है। फिर इंडिया ड्रोन अटैक्स करता है मुख्तलिफ एरियाज में, इवन अमृतसर में भी गिराया जाता है ताकि वो सिख अवाम, वो पंजाबी अवाम जागे और पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रॉपर वार स्टार्ट हो, क्योंकि वहाँ सिख इंडियन आर्मी में सबसे ज़्यादा बहादुर माने जाते हैं और वही इंडिया को जंग जिताने में हेल्प आउट करते हैं। तो उस जज्बे को वापस उजागर करने के लिए इंडिया ये अमृतसर में भी ड्रोन अटैक करता है, पर DGI-SPR फ़ौरन से ही एक बयान देता है कि हमने ये काम नहीं किया, बल्कि इंडिया ने खुद अपने एरिया में ये बम गिराया है, ये ड्रोन गिराया है। इंडिया यहाँ पर चुप नहीं रहता। 10 मई 2025 को इंडिया फिर से 3 बेसेस को टारगेट किया, नूर खान एयरबेस, मुरीद बेस और शॉर्टकोट एयरबेस, और तीनों जगहों पर मिसाइल को इंटरसेप्ट करके उसको गिरा दिया गया। फिर पाकिस्तान ने सुबह फजर की नमाज पढ़ने के बाद ऑपरेशन बनियानुल मरसूस लॉन्च किया और JF-17 थंडर को पाकिस्तान की नूर खान एयरबेस से उड़ाया गया और पाकिस्तान ने इंडिया की बहुत सारी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया, जिसमें से पठानकोट एयरबेस, उधमपुर एयरबेस, गुजरात एयरबेस, राजस्थान एयरबेस और बरामोस स्टोरेज साइट को टारगेट किया। उसके अलावा पाकिस्तान ने $1.5 बिलियन की S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को भी तबाह कर दिया है। और उसके साथ साथ पाकिस्तान ने कश्मीर वाली साइड से लोकल्स के मुताबिक 5 से 6 इंडियन पोस्ट्स को कब्जे में ले लिए हैं और ये ऑपरेशन सुबह के 6 बजे से स्टार्ट होता है और जाके 3:35 पर इंडिया हार मान चुका होता है। और इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री प्रेस के सामने आकर सीज़ फायर अनाउंस करते हैं और फर्दर सीज़ फायर एग्रीमेंट 12 मई 2025 को किया जाएगा।